नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर त्यागी हेल्थ शो पे आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र। दोस्तों, YouTube पे आपको 1000 से भी ज्यादा वीडियो इस बात का दावा करते हुए मिल जाएंगे कि सोराइसिस का मुकम्मल इलाज फलाना वैद्य के पास है या फलाना वैद्य डॉक्टर के पास है। कोई 2 दिन में सोराइसिस खत्म कर रहा है, कोई 1 हफ्ते में और कोई 1 महीने में सोराइसिस खत्म कर रहा है। 1000 रुपए से लेकर 1 लाख तक की दवाइयां मार्केट में मौजूद हैं, वैद्य आपसे ले चुके हैं। यूट्यूब पर अगर ऐसा कोई सर्वे हो कि सोराइसिस के नाम के इलाज पे आपके साथ कितनी बड़ी ठगी आज तक देश में हुई है, तो शायद ये हजारों करोड़ में इसका डाटा पहुंच जाएगा। तो डॉक्टर सतीश त्यागी जी से मैंने पूछा कि डॉक्टर साहब, सोराइसिस का इलाज क्या है और सोराइसिस के इलाज का दावा करने वाले इतने लोग मार्केट में क्यों हैं? तो मुझे बहुत ही तरीके से दर्दनाक भी आप इसको कह सकते हैं जवाब मिला है, क्योंकि सोराइसिस के नाम पे 99% आपको ठगा जा रहा है। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों आपके इस दुख दर्द की असली तकलीफ जानने की तो कोशिश रहेगी, इसके साथ आपको जागरूक करने की भी कोशिश रहेगी कि आप ठगे ना जाएं किसी भी तरह के इलाज के साथ। और इस वीडियो में हम किसी प्रकार की दवा, किसी प्रकार के इलाज की आपको ताकीद नहीं करेंगे, लेकिन सोराइसिस की ए से जेड तक जानकारी आपको देंगे और आप खुद फैसला करेंगे कि इसका इलाज कैसे होगा। डॉक्टर साहब नमस्कार। जी नमस्कार। डॉक्टर साहब, मेरे ख्याल से सोराइसिस के इलाज का दावा करने वाले आपको भी जिंदगी में बहुत सारे लोग मिले होंगे। तो ये सोराइसिस किस तरह की बीमारी है और इसके क्या कारण हैं? सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगा। सोराइसिस का जैसे आपने बताया कि बहुत बड़ा कारोबार है हिंदुस्तान में, और वो कारोबार आमतौर पे नकली है, उसमें कोई शक्ति नहीं है उसके अंदर। सोराइसिस को जिस तरीके से पेश किया जाता है कि ये स्किन डिजीज है, पहली बात तो ये कि ये चमड़ी का रोग नहीं है, स्किन डिजीज नहीं है। ट्रेडिशनल जो हमारी परंपरागत परिभाषा है चर्म चर्म रोगों की, स्किन डिजीज की, उसके अंतर्गत ही आते हैं। दूसरी बात यह है कि इसका इलाज के दावे क्यों करने पड़ रहे हैं। तो मॉडर्न मेडिकल साइंस में सोराइसिस का कोई इलाज नहीं है। अच्छा, है नहीं उसमें? पहली बात तो हमें क्लियर होना चाहिए कि देयर इज नो ट्रीटमेंट ऑफ सोराइसिस इन मॉडर्न मेडिकल साइंस। वहां क्या है, वहां मैनेजमेंट किया जाता है, यानी कि जो उस बीमारी से आपको तकलीफें हो रही हैं उनको आपको मैनेज किया जा सकता है, या कुछ हद तक थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। सीजनल भी होती है कई बार कि बहुत कई महीने तक ठीक रही और उसके बाद में इसकी दोबारा से ये पैदा होगी, रिएकरेंस होगी। तो मॉडर्न मेडिकल साइंस में चूंकि कोई ट्रीटमेंट नहीं है, इसलिए जितनी भी अल्टरनेटिव पैथी हैं उनका रास्ता खुल जाता है, चाहे वो होम्योपैथी हो, चाहे आयुर्वेद हो, चाहे नेचुरोपैथी हो, या टोटकेबाजी हो। जी। अब मरीज परेशान है, उसे लग रहा है अरे इतनी परेशान करने वाली बीमारी है, इतनी मतलब इसमें खारिश होती है, इतना दर्द होता है, इतनी इतनी तकलीफ इसके अंदर है कि मरीज क्या ना करे। तो उसे जहां से भी कोई सूचना मिलती है इस तरह की कि फला आदमी है, वो 2 पुड़ियों में ठीक कर देता है, या वो एक दवाई दे रहा है वो लगानी होती है उससे ठीक हो जाता है, तो परेशान आदमी हर तरह के चला प्रयास जाएगा करता है, जी। उसमें करता है। उसकी उसकी गलती नहीं है। गलती उन लोगों की है कि जो इसके नाम पर ठगी करते हैं, जबकि उन्हें भी पता होता है कि इसमें ऐसा कुछ नहीं है। मॉडर्न मेडिकल साइंस के अनुसार ये ऑटो इम्यून डिजीज है। ऑटो इम्यून डिजीज का मतलब ये है, बहुत बेसिक बात मैं बता रहा हूँ, कि जब भी हमारी बॉडी में कोई इंफेक्शन होगा, चाहे वो बैक्टीरिया से हो, वायरस से हो, तो हमारे अंदर का जो प्रतिरोधक तंत्र है वो एंटीबॉडीज बनाता है वायरस और बैक्टीरिया के खिलाफ में। और जब ये हमारे एंटीबॉडी जो है ना एक तरीके से आवारा हो जाए, मतलब अपने ही जो अच्छी चीजें हैं उनको खाना शुरू कर दे, प्रतिरोधक क्षमता को नष्ट करने लगे, तो ये हमारे अपने दुश्मन बन जाते हैं। जी। तो ये ऐसे सैनिक हैं जो दुश्मन सेना पे हमला ना करके अपनी ही सेना पे हमला करने लगते हैं। तो ऐसी बहुत सारी डिजीज हैं जिसमें हम रिमेटॉइड आर्थराइटिस पे भी हमने चर्चा की थी, और ये जो सोराइसिस है ये भी उसी तरह की एक बीमारी है। और ऑटो इम्यून डिजीज में मॉडर्न मेडिकल साइंस अभी तक कुछ बहुत प्रगति नहीं कर पाई है उसके इलाज में, हालांकि प्रयास जारी है। दवाइयां बहुत सारी हैं, लेकिन वो दवाई ना तो यूट्यूब के माध्यम से कोई डॉक्टर बताएगा। उसका सही तरीका ये है कि जो भी, अगर आपने मॉडर्न मेडिकल साइंस के शरण में जा रहे हो,
तो वहाँ जो भी डर्मेटोलॉजिस्ट है, जो अच्छा डॉक्टर है, जिसने एमडी या इस तरह की डिग्री ली हुई है स्किन डिजीज में, तो वो तय करेंगे कि ये सोराइसिस है भी कि नहीं। कई बार क्या होता है, लोग फंगल इन्फेक्शन हो जाते हैं, उसको सोराइसिस समझ लेते हैं। उसको दे दिया, उसमें एंटी फंगल दे दिया और वो ठीक होगी, और ये मानने लगे कि भी उसके इलाज से ये सारी चीजें ठीक होगी। तो मॉडर्न मेडिकल साइंस का तो ये तरीका है कि वो डॉक्टर देखते ही ये पता कर लेगा कि ये सोराइसिस है। क्योंकि उसमें होता क्या है कि जो आपकी सेल्स है ना, स्किन की जो सेल्स हैं, वो एक तरीके से ओवर प्रोडक्शन उनका शुरू हो जाता है। इतनी सेल्स बननी शुरू हो जाएंगी, आमतौर पे ये प्रोसीजर है कि सेल्स बनती हैं और खत्म हो जाती हैं और नई बन जाती हैं। लेकिन यहाँ क्या होता है, ओवर प्रोडक्शन हो जाता है स्किन सेल्स का। फिर क्या होगा, वो सेल्स जमा हो जाती हैं, उस पर एक स्केलिंग सी बन जाती है। तो आप देखेंगे शुरू में जो लाल सा चकता बनता है, वो धीरे धीरे उस पर वो इकट्ठी होके स्केलिंग हो जाती है, और फिर वो चांदी की तरह चमकने लगते हैं चकते आमतौर पे। तो ये उसकी फॉर्म है। लेकिन इसके अलावा भी डॉक्टर जो स्किन एक्सपर्ट है, वो उसकी जांच करेगा, एक टुकड़ा लेके ना, जिसको बायोप्सी बोलते हैं, तो उससे ये कंफर्म हो जाएगा कि सोराइसिस है। और जब एक बार ये कंफर्म हो गया सोराइसिस है, तो मॉडर्न मेडिकल साइंस का डॉक्टर अपने हिसाब से चीजों को मैनेज करने की कोशिश करेगा। ट्रीटमेंट उनके पास नहीं है। अब सवाल उठता है आयुर्वेद का। आयुर्वेद का सोचने का तरीका ही अलग है। आयुर्वेद कह रहा है कि ये रक्त विकार से होता है, ये वात पित्त कफ के संतुलन असंतुलन से होता है। अब चूंकि उनका सोचने का नजरिया ही वो अलग है, और वो ये मान के चलते हैं कि बीमारी इन कारणों से हो रही, वात पित्त कफ के असंतुलन से हो रही है, तो वो उस तरह के इलाज का दावा करते हैं। गलत वो भी नहीं है, लेकिन मरीज अगर उनके इलाज से ठीक हो जाए तो अच्छी बात है। अब आयुर्वेद का इलाज भी बहुत टेढ़ा है। उसमें कोई ये माने कि आज आपने दवाई ले ली तो आप हफ्ते 10 दिन, महीना या 2 महीने में ठीक हो जाएंगे, ना, ये लॉन्ग लास्टिंग है। बरसों बरस भी इसमें लग जाते हैं। और इसके अंदर आयुर्वेद में जो पंचकर्म है, उसका भी प्रयोग होता है, और साथ में औषधियों का भी प्रयोग होता है। तो सोराइसिस के लक्षण मैंने बता दी, वो चाहे मॉडर्न मेडिकल साइंस में हो या चाहे आयुर्वेद में हो, वो एक ही तरह के हैं। आयुर्वेद में जहां तक इलाज की बात है, तो उसमें कुछ चीजें बड़ी कॉमन है। जैसे आप मानते हैं, नीम है, हल्दी है, एक मजीठ होता है कि इसमें आयुर्वेद में एक चीज है। और तो इस तरह की चीजों का सेवन करने से काफी हद तक इसमें आराम मिल जाता है, टेम्परेरी। और इसके ट्रिगर के फैक्टर होते हैं कि अगर किसी को सोराइसिस हो गया है, तो वो ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनको खाने पीने से वो बढ़ जाएंगी। अच्छा बढ़ जाएंगी तो जाहिर सी बात है, प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। तो उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप खट्टी चीजें भोजन में ले रहे हैं, तली हुई चीजें बहुत ले रहे हैं, है ना, और आप स्मोकिंग कर रहे हैं, अल्कोहल ले रहे हैं, नॉन वेज ले रहे हैं, तो ये मान के चलिए आपकी परेशानियां बढ़ती चली जाएगी। ठीक ही नहीं होंगे आप। हाँ, तो ये जो एग्रीवेटिंग फैक्टर है जिससे चीजें बढ़ जाती हैं, अगर आप उन पे अंकुश लगा देंगे तो जाहिर सी बात है कि वो चीजें बार बार नहीं होंगी। ऐसे ही इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है साल्ट, नमक। नमक आपका इस ऐसी बीमारी में, सोराइसिस में, नमक का सेवन आपको पूरी तरह बंद करना पड़ेगा। और पूरी तरह नमक का सेवन बंद करना अपने आप में एक बहुत बड़ी सजा है। तो उसके अल्टरनेटिव के रूप में आप सेंधा नमक या लावरी नमक जिसे कहते हैं, वो ले सकते हैं, वो भी अल्प मात्रा में, ताकि समस्या बड़ी ना हो। तो खाने पीने में इस तरह का हम बचाव करके अपनी जो हमारी सोराइसिस की कंडीशन है उसको आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। अब समस्या यह है कि सोराइसिस में जो चीजें मैंने बताई कि खारिश है, दर्द है, इसके अलावा सोराइसिस शरीर के किसी भी अंग में हो सकती है। पहली बात तो यह है, किसी भी सॉफ्ट टिश्यू में हो सकती है, स्किन में कहीं भी हो सकती है। और सोराइसिस आपको ऐसी स्थिति आ सकती है कि आर्थराइटिस हो जाए, ज्वाइंट पेन होने शुरू हो जाते हैं। सोराइसिस से होने वाले कॉम्प्लिकेशन इतने ज्यादा हैं कि अगर हम उनको मैनेज नहीं करेंगे उस सोराइसिस को, तो इसमें बहुत ज्यादा परेशानी आ जाती है। मॉडर्न मेडिकल साइंस में जहाँ तक ट्रीटमेंट की बात है, तो वो बड़े लेवल पे स्टेरॉइड का यूज करते हैं। स्टेरॉइड की क्रीम वगैरह भी लगाते हैं और स्टेरॉइड खाने के लिए भी देते हैं। उससे क्या है, टेम्परेरी आदमी को आराम आ जाएगा, और जैसे कोई ट्रिगर आएगा तो वो चीजें फिर से शुरू हो जाएंगी। तो हमें सोराइसिस में इन्हीं चीजों का ध्यान रखना है कि अगर दुर्भाग्य से किसी को सोराइसिस हो गया है, तो पहला स्टेप ये है कि वो ये कंफर्म करा ले जांच से कि ये सोराइसिस ही है, कोई और प्रकार का इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं है। और जब उसको ये पता चल गया, एस्टेब्लिश हो गया कि सोराइसिस है,
तो उसको अपने खाने पीने में, अपने लाइफ स्टाइल में बहुत भारी परिवर्तन करने पड़ेंगे। और अगर वो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट कराना चाहता है मरीज, क्योंकि उससे भी जितना आराम एलोपैथिक मेडिसिन से मिलता है उतना आयुर्वेद भी कर देता है, तो किसी भी जो इस विधा में पारंगत है विशेषज्ञ से मिले, विशेषज्ञ से मिले जाके, और वो उसमें ये जो हम हर्बल ट्रीटमेंट बताते हैं ना, ये टोटकी, ये खा लो, ये खा लो, नीम खा लो, ये एक पार्ट है इलाज का। आयुर्वेदाचार्य जो है वो बहुत डिटेल में जाके उस कारण को जानने की कोशिश करेगा जो सोराइसिस की वजह बनी है, और उसके अंदर बहुत सारी चीजों का प्रयोग होता है। आयुर्वेद ये भी मानता है कि ये रक्त विकार होने से इस तरह की चीजें पैदा होती हैं। तो ब्लड में, अब मॉडर्न मेडिकल साइंस तो मानती नहीं कि रक्त में कोई विकार होता है, लेकिन आयुर्वेद मानता है, तो इसलिए उसके यहाँ इस तरह की चीजें भी है जो खून की सफाई करती हैं। तो आयुर्वेदिक डॉक्टर का इलाज और मॉडर्न मेडिकल साइंस का इलाज दोनों बिल्कुल अलग ध्रुव पे खड़े हुए हैं। करना ये चाहिए कि मॉडर्न मेडिकल साइंस की मदद से आप ये एस्टेब्लिश कर लें कि सोरायसिस है कि नहीं है, और जब ये हो जाए तो चूंकि उनके पास कोई बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट नहीं है, तो आयुर्वेद और होम्योपैथी वगैरह में भी आप जा सकते हैं। शर्त ये है कि वो कोई क्वालिफाइड फिजिशियन हो जिसकी सारी चीजों की समझ हो, और इस इस्ताहारबाजी से, टोटकेबाजी से बिल्कुल बचना चाहिए। डॉक्टर साहब, फिर उन लोगों का क्या करें जो सर्दी या सोराइसिस को 1 दिन में, 10 दिन में, 20 दिन में ठीक करते हैं? और मैं तो हैरान हो गया, मुझे एक वैद्य बता रहे थे खुद को, जब मैंने उनसे पूछा कि आपने ये वैद्य की जो डिग्री है ये कहाँ से की, तो उन्होंने कहा कि मैंने डिग्री कहीं नहीं की, मैंने बस सोराइसिस पे विशेषज्ञ हूँ, मैंने सीखा हुआ है सोराइसिस। तो और वो 20,000 रुपए इलाज के नाम पे ले रहा है 7 दिन की खुराक के, और लोग उसके पास भी लाइन लगा के खड़े थे क्योंकि आजमाना चाहते हैं, लेकिन विशेषज्ञता क्या है उसके नाम पे जीरो हैं सारे। धर्मेंद्र जी, सबसे बड़ा तो फ्रॉड यही है, और ये दुर्भाग्य है इस देश का। किसी भी विकसित देश में इस तरह के लोग प्रैक्टिस कर नहीं सकते। शर्तिया इलाज और गारंटेड इलाज किसी बीमारी का नहीं है। सोराइसिस छोड़िए, आप मॉडर्न मेडिकल साइंस में ना आयुर्वेद में कहीं पे भी कोई शर्तिया इलाज नहीं है। आप जुकाम का भी शर्तिया इलाज नहीं कर सकते, क्योंकि जुकाम जैसी साधारण चीज होते हुए भी पता नहीं किस तरह के कॉम्प्लिकेशन हो जाए। तो ये शर्तिया इलाज जहां भी है वहां से हमें बचना चाहिए। जो गारंटेड इलाज कर रहा है बचो, और गारंटेड कर रहा है तो फिर गारंटी लिखित में ले लो उससे। और ये जो इस्ताहारबाजी चलती है ना अखबारों में, अखबारों की अपनी मजबूरी होने रेवेन्यू मिलता है, ये पूरी तरीके से गैर कानूनी है। आप कोई भी डॉक्टर अपना एडवर्टीजमेंट मीडिया के थ्रू नहीं कर सकता, ये अपराध है, इसके अंदर सजा हो सकती है। लेकिन आप देखेंगे पहले क्लासिफाइड विज्ञापन आते थे, अब भी आते हैं सोराइसिस का सर्तिया इलाज। सोराइसिस और सफेद दाग के इलाज के लिए एक बिहार में जगह कतरी सराय, वो इतनी मशहूर है गया जिले में कि आप जहां भी कतरी सराय देखेंगे आपको एकदम से ध्यान आएगा कि सफेद दाग और सोराइसिस इस तरह की चीजों का इलाज है। तो बड़े पैमाने पे ये फ्रॉड चल रहे हैं और हर बीमारी को लेके चल रहे हैं। तो गारंटेड जैसी चीज मॉडर्न किसी भी मेडिकल साइंस में नहीं है। कोई भी डॉक्टर ये गारंटी नहीं ले सकता कि वो इसको ठीक कर देगा। हर जगह आपने देखा होगा डॉक्टर जो बहुत हाईली एजुकेटेड डॉक्टर वो लिखते हैं आई ट्रीट ही क्योर्स। यहाँ भी वो मतलब, हालांकि मेडिकल साइंस के डॉक्टर को इस ही में यानी कि सो कॉल्ड भगवान में भरोसा नहीं करना चाहिए, लेकिन वो बड़ी विनम्रता से कह रहे हैं कि मैं ट्रीट करता हूँ, इलाज तो वो कर रहा है, मेरी समझ है उसके अकॉर्डिंग मैं मरीज का इलाज कर रहा हूँ, लेकिन ये ठीक होगा कि नहीं होगा ये परमात्मा जाने, ऊपर कोई शक्ति है जो इसको जानती है। लेकिन डॉक्टर अपनी समझ से वो सारी चीजें करते हैं। जरूरत इस बात की है, जो हमारे चैनल का उद्देश्य भी है कि जो हम जागरूकता लोगों में ले जाना चाहते हैं कि जहां भी शर्तिया इलाज है, चाहे वो किसी भी बीमारी का है, आप ये मान कर चलिए कि वो कतई फ्रॉड है, उसके अंदर पड़ने की जरूरत ही नहीं है। शर्तिया इलाज के चक्कर में मत पड़े, और इस बात में बिल्कुल मत शर्माएं कि सामने वाले से आप उनकी डिग्री पूछें, सामने वाले से उसका ज्ञान पूछें कि उसने आयुर्वेद का ज्ञान कहाँ से प्राप्त किया है। भारत में 200 साल पुराने आयुर्वेदिक संस्थान भी हैं, किसी ना किसी में तो किया होगा उसने। तो ज्ञान पूछिए, फिर पूरी तसल्ली कीजिए, और जहां शर्तिया और गारंटेड लिखा हो आप समझ जाइए कोई शर्तिया गारंटेड इलाज नहीं होता। और अगर ऐसा कोई है तो आप उससे लिखित में लीजिए, क्योंकि आपके खून पसीने की गाड़ी कमाई ये लोग लूट रहे हैं, इससे बचिए। सोराइसिस का इलाज हो सकता है, कोई पारंगत आयुर्वेदाचार्य कर सकता है, कोई स्किन का बहुत अच्छा डॉक्टर जिसको बहुत टर्मिनोलॉजी की जानकारी है, जिसका अनुभव है,
वो इन चीजों की आप जरूर आप ठीक हो सकते हैं। कुछ घरेलू उपाय इन्होंने बताए हैं, नमक बंद करके और उन चीजों का सेवन करके भी आप बच सकते हैं दोस्तों। तो सोराइसिस के इलाज पे ये एक जागरूकता वीडियो हमारा था। एक बहुत दिलचस्प बात मैं बताता हूँ, यहाँ मैं ऐसे डॉक्टरों से मिला हूँ सो कॉल्ड जी, जो विशेषज्ञ हैं, जिन्हें सोराइसिस और सिरोसिस का फर्क नहीं पता। अच्छा। सिरोसिस लीवर की डिजीज है। मैंने ऐसे लोगों से, मैं डॉक्टरों से मिला हूँ, हाँ। नकली किस्म के डॉक्टर हैं जो सोराइसिस को सिरोसिस बोलते हैं। उनको ये भी नहीं पता है कि है क्या सोराइसिस ना सिरोसिस, और वो गारंटीड इलाज कर रहे हैं। और वो गारंटेड इलाज कर रहे हैं। तो इन चीजों से हमें बहुत ज्यादा सावधान रहना होगा। दोस्तों सावधान रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपका अगर कोई इस वीडियो से रिलेटेड कोई जवाब है, आप कुछ पूछना चाहते हैं डॉक्टर सतीश त्यागी जी से, जो आयुर्वेदाचार्य हैं और इनका 40 सालों का तजुर्बा है आयुर्वेद में, तो आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। हम अगले वीडियो में कोशिश करेंगे उसका जवाब देने की। शुक्रिया, नमस्कार। नमस्कार।